अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं जे संकेत। श्री कृष्ण प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले श्री कृष्ण द्वारका में अपने भक्तों को जीवन के गहरे रहस्य समझा रहे थे। उन्होंने पास एक उनके पास एक वक्त आया। मन दुखी था, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष थे। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? कब मेरे जीवन में सुख आएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, अच्छा समय अचानक नहीं आता, पहले उसके संकेत आते हैं। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। कृष्ण बोले, जैसे सूर्योदय में पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही अच्छे समय से पहले जीवन कठिन परीक्षा लेता है। जब काम बिगड़ने लगे, लोग साथ छोड़ दें, मन बार बार टूटे, तो समझो जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। पांडवों ने भी वनवास झेला, तभी महाभारत के बाद राज मिला। जब अच्छा समय आने वाला होता है, भगवान इंसान को कुछ समय के लिए अकेला कर देते हैं। क्यों? ताकि वह खुद को पहचान सके, गलत लोगों से दूरी बन जाए, आत्मबल जागे। कृष्ण ने कहा, अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। एक दिन भक्त बोला, प्रभु, अब वही चीजें अच्छी नहीं लगती जो पहले पसंद थी। कृष्ण बोले, यह आत्मा के जागने का संकेत है। जब बेकार की बातें अच्छी ना लगे, शांति पसंद आने लगे, भगवान का नाम याद आए, तो समझो जीवन नई दिशा में जा रहा है। बिना कारण मन में शांति आने लगी। अच्छे समय से पहले मन में अजीब सी शांति आने लगती है। समस्याएं रहती हैं, फिर भी भीतर विश्वास होता है, सब ठीक हो जाएगा। यह ईश्वर का संकेत होता है कि वह आपके साथ है। सही लोगों का जीवन में आना। कृष्ण बोले, जब समय बदलने वाला होता है, तो भगवान सही लोगों को भेजते हैं। ऐसे लोग हिम्मत देते हैं, सही सलाह देते हैं, गिरने से बचाते हैं। वे संजोग नहीं, ईश्वर की योजना होते हैं। बार बार एक ही संकेत मिलना, कभी एक ही बात अलग अलग लोगों से सुनना, बार बार कोई विचार मन में आना, अचानक आध्यात्मिक रुचि बढ़ना, ये सब जीवन के दिशा बदलने के संकेत है। अंदर से नई शुरुआत करने की इच्छा। जब आत्मा तैयार होती है, तो मन कहता है, अब जीवन बदलना है, कुछ नया करना है। कृष्ण कहते हैं, यही नए भाग्य का आरंभ है। श्री कृष्ण ने भक्त से कहा, अच्छा समय बाहर से नहीं आता, पहले भीतर जन्म लेता है। जब मन बदलता है, तभी भाग्य बदलता है। भक्त के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, विश्वास के। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, विश्वास मत छोड़ो। समय बदलना प्रकृति का नियम है। जिसे भगवान देर से देते हैं, उसे बेहतर देते हैं।
अच्छा समय आने से पहले मिलने वाले संकेत। द्वारका नगरी में एक बार फिर श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बैठे थे। समुद्र की लहरें शांत थी, पर एक युवक का मन अशांत था। उसने कहा, प्रभु, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब किसान बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी बीज को दबाती है, अंधेरा देती है, तभी अंकुर जन्म लेता है। जब पुरानी समस्याएं अचानक खत्म होने लगी, कभी आपने देखा होगा, लंबे समय से अटकी समस्याएं अचानक हल होने लगती हैं। यह संकेत है कि कर्मा का बोझ हल्का हो रहा है, भाग्य नया अध्याय शुरू कर रहा है। कृष्ण बोले, जब रास्ता साफ होने लगे, समझो मंजिल पास है। गलत आदतों से खुद दूरी बनने लगना। अच्छा समय आने से पहले इंसान के अंदर बदलाव शुरू होता है। गुस्सा कम होने लगता है, झूठ बोलना भारी लगता है, समय की कीमत समझ आने लगती है। जय आत्मा की शुद्धि है। जैसे अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित था, लेकिन ज्ञान मिलने पर उसका मन साफ हो गया। बार बार भगवान का नाम याद आना। जब बिना कोशिश कृष्ण का नाम याद आए, भजन सुनने का मन करे, मंदिर जाने की इच्छा हो, तो यह मन नई आत्मा की पुकार होती है। कृष्ण बोले, जब मैं किसी को ऊपर उठाना चाहता हूँ, पहले उसे अपने पास बुलाता हूँ। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, यह दुख देता है, पर कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल सीख देने आते हैं। अच्छा समय आने से पहले जीवन अनावश्यक लोगों को हटा देता है। अचानक छोटी बातों में खुशी मिलना, प्रकृति सुंदर लगना, मन हल्का महसूस होना, यह संकेत है कि भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। कृष्ण ने भक्त से पूछा, अगर मैं तुम्हें सोना देना चाहूं तो पहले क्या करूं? भक्त बोला, शायद मुझे तैयार करोगे। कृष्ण बोले, हाँ, क्योंकि बिना तैयारी के मिला सुख टिकता नहीं। इसलिए अच्छा समय आने से पहले जब इंसान को मजबूत बनाता है, जीवन का गुप्त नियम, संघर्ष, तैयारी, अकेलापन, आत्मा ज्ञान, धैर्य, सफलता का द्वार, जो टूटता नहीं वही चमकता है। अच्छा समय अचानक नहीं आता, पर धीरे धीरे संकेत भेजता है, ताकि मन और आत्मा तैयार हो जाए। जब किस्मत बदलने वाली होती है, श्री कृष्ण की गहरी कथा। द्वारका नगरी में एक बार फिर एक भक्त श्री कृष्ण के चरणों में आया। उसकी आंखों में सवाल थे, प्रभु, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब भाग्य बदलने वाला होता है, तब जीवन पहले तुम्हें परखता है। फिर उन्होंने एक गहरी कथा सुनाई। टूटना जरूरी है, निखरने से पहले। कृष्ण बोले, जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिन समय में तप कर महान बनता है। जब जीवन बार बार असफलता दे, लोग विश्वास तोड़ दे, मेहनत का फल ना मिले, तो समझो ईश्वर तुम्हें साधारण नहीं रहने देना चाहते। पांडवों ने वनवास सहा, अपमान सहा, तभी राज्य मिला।
भक्त बोला, प्रभु अब भीड़ में भी अकेलापन लगता है। कृष्ण बोले, जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो नीचे की चीजें छूट जाती है। दोस्त कम हो जाते हैं पर सच्चे मिलते हैं। शेर कम हो शोर कम होता है पर शांति बढ़ती है। यह संकेत है तुम्हारा सतर बदल रहा है। जब बार बार मन कहे अब ये जीवन नहीं चाहिए, अब खुद को सुधारना है, तो समझो किस्मत का पहिया घूमने लगा है। कृष्ण ने कहा, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। बिना कारण आंसू आना, कभी कभी मन भावुक हो जाता है, पुराने दुख याद आते हैं। कृष्ण बोले, जय आत्मा का शुद्ध होना है। जैसे बारिश से धरती साफ होती है, वैसे ही आंसुओं से मन पवित्र होता है। ईश्वर पर विश्वास बढ़ना, जब सब रास्ते बंद दिखे फिर भी मन कहे भगवान कुछ अच्छा करेंगे, यही सबसे बड़ा संकेत है। कृष्ण बोले, जिसे मैं संभालता हूँ उसे पहले दुनिया से अलग करता हूँ। भक्त ने पूछा, प्रभु कितना इंतजार? कृष्ण बोले, जब तुम शिकायत छोड़ दोगे और केवल कर्म करोगे, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। अच्छा समय तारीख देखकर नहीं आता, वह तब आता है जब इंसान मजबूत बन जाता है। धैर्य रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, तुलना मत करो, बुरे समय को शिक्षक समझो। अच्छा समय आने से पहले भगवान इंसान को उसके योग्य बनाता है। जिसे श्री कृष्ण स्वयं चुनते हैं, उसकी जिंदगी में क्या होता है। एक शांत संध्या में द्वारका के महल के बाहर एक युवक बैठा रो रहा था। जीवन में असफलता, अपमान और अकेलापन उसने उसके साथी बन चुके थे। वह मन ही मन पुकार रहा था, हे श्री कृष्ण, क्या आप मुझे देख भी रहे हो? उसी क्षण उसके भीतर एक मधुर आवाज गूंजी और कृष्ण की लीला आरंभ हुई। कृष्ण बोले, मैं सबको सुख देता हूँ, पर जिसे अपना बनाता हूँ उसे पहले मजबूत बनाता हूँ। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल्दी सफलता नहीं मिलती, बार बार परीक्षा होती है। लोग गलत समझते हैं क्योंकि ईश्वर उसे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहते हैं। दुनिया साथ छोड़ती है ताकि भगवान साथ दे सके। युवक बोला, सब दूर क्यों हो गए? कृष्ण मुस्कुराए, जब बहुत शोर होता है तब मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, इसीलिए नकली रिश्ते टूटते हैं, भीड़ कम होती है, आत्मा भगवान के करीब आती है। अकेलापन वास्तव में ईश्वर का बुलावा होता है। जिसे कृष्ण चुनते हैं वह दूसरों का दुख जल्दी समझता है, छोटी बातों में खुशी महसूस करता है। गलत काम करते समय अंदर से आवाज टोकती है, यह कमजोरी नहीं, आत्मिक जागरण है। युवक ने पूछा, प्रभु मैं बार बार क्यों हारता हूँ? कृष्ण बोले, मैं तुम्हें गिरने नहीं देता, मैं तुम्हें उठना सिखाता हूँ। हर असफलता अहंकार तोड़ती है, धैर्य बनाती है, सही रास्ता दिखाती है। एक समय ऐसा आता है जब नया अवसर मिलता है, सही लोग मिलते हैं, मन में अजीब विश्वास पैदा होता है।